सुनने मिले, हमारी यही अभिलाषा है। बहुत बहुत स्नेह शुभकामनाएं। प्रिय हर्षलता जी, आपने भी माला छंद के माध्यम से वर्तमान की जो युद्ध की स्थिति विश्व में चल रही है उस पर आपने अपने विचार रखे। युद्ध को अब रोक दो, शांति पथ पर मोड़ दो, प्रेम से ही रहो सभी। युद्ध जो है वो विनाश लाता है। हम सोचते हैं युद्ध से कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे, यह असंभव है। ईश्वर करे हम आपके माध्यम से जो आपने हमारी अभिलाषा कही है, प्रेम से ही रहे सभी, पूर्ण हो, और इस प्रकार की समसामयिक रचना प्रस्तुत करने के लिए आपको हृदय तल से बधाई। प्रिय अंशुश्री जी, आपने आषाढ़ पर रचना रची है, झूम कर बरखा घरे, और आपने इसमें बरखा को नारी से जोड़ा है, और सूर्य की जो तेज धूप है और उस पे नारी के साथ जो घर में हिंसा हो रही है उसको आपने जोड़ते हुए एक मर्म स्पर्शी रचना प्रस्तुत की है। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रिय वर्षा शर्मा जी, मधुर वाणी में आपने तरन्नुम में जो प्रस्तुत की है रचना, बहुत ही लग रहा था कर्ण प्रीति, लग रहा था सुनते चले जाए। कलम कागज पर चला जाए तो शायद नींद आ जाए, पता उनको ये चल जाए तो शायद नींद आ जाए, अंधेरा और गहरा है तो ठहर। पूरी नहीं, मैं आपको इतने ध्यान से सुन रही थी कि पंक्तियों मेरी छूट गई हैं, लेकिन आपका जो कोमल भावना है कि जीवन में ठंडक की जगह गर्माहट होनी चाहिए संबंधों में, और इस गर्माहट से ही हमारा जीवन चलता है। बहुत प्यारी रचना, आपको प्रिय सुषमा त्रिपाठी जी, आपने क्षितिज से झांकते सूर्य के साथ नारी की जो सारी है उसको बदलते हुए जो रूप प्रस्तुत किया है, बड़ा ही मोहक था। और वास्तव में वो ऐसा लग रहा था चित्रांकन हो गया है आपकी जो रचना है। तो हम लोग पहुंच गए कि सुबह का सूर्य है तो साड़ी का रंग क्या हो जाता है, दोपहर में क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, और सांझ ढलते थोड़ा और उसका रंग हीरे जैसा सज जाता है, और रात में जब वो बिल्कुल ढल जाता है तो उसका रंग किस तरह जोगिया हो जाता है। और ये मानवीयकरण जो आपने प्रस्तुत किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ सुनीता लुला जी, मैं इस लायक नहीं कि आपने रचना पर मैं कुछ टिप्पणी करूं, क्योंकि आपका हमेशा ही बहुत खूब अंदाज रहता है, बहुत गहनता रहती है, और आपने जो संबंधों पर इतनी वो हमारे लिए एक शिक्षाप्रद ही कहूंगी कि हम जो ताले लगा के रख रहे हैं, घर में आना जाना कम हो गया है, उस पे आपकी रचना हमारी को ही एक संदेश देती है। पहले कुछ रिश्ते होते थे, ये आपने लिखा है, पहले कुछ रिश्ते होते थे जो खुली हवा से होते थे, आज सारी खिड़कियां बंद हैं, लेकिन जाने क्यों हमने ताले लगा दिए दरवाजों पर। आज लगता है एक घुटन सी भरती जा रही है हमें, आसपास के रिश्तों में जंग लगी खिड़कियों को हमें खोल देना चाहिए। और ये एक कि हमारे जितने भी आज जो साहित्य पटल है, सबकी खिड़कियों में जंग नहीं लगा हुआ, वो खुली हुई है और हम एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत प्यारी रचना, और हमारे को संदेश देने के लिए आपका अभिनंदन आदरणीय। आदरणीय रचना चतुर्वेदी जी ने जीवन की संध्या बेला पर चलो चले कुछ दीप जलाएं, बहुत ही सुंदर रचना। मैं लग रहा था बार बार इस रचना को सुनती चली जाऊं कि इस आयु में एक दीप उनको आयु के इस पड़ाव में आपने सबके लिए कामना की है कि जिन्होंने हमारा हाथ थामा उनके लिए एक दीप जलाएं, जिन्होंने हमें राह दिखाई उनके लिए एक दीप जलाएं, हम अपने भीतर एक दीप जलाएं,
तुलसी के सामने एक चीज जलाएं। तो आपने जो इस समय में सबके, कहते हैं ना, दीप जलाना सबके लिए शुभ की कामना है, तो ऐसी शुभ कामनाओं से युक्त रचना के लिए, जो सबको प्रकाशित करे, ऐसी रचना के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। परम आदरणीय चंद्र प्रकाश दयामा जी, आपके लिए भी मैं मेरी अधिकारिणी नहीं हूँ कि मैं कुछ शब्द कहूँ, बस ऐसा लगता है आपसे नवीन विषयों पर सुनते चले जाएं, जिसको हम नहीं छूते। कहते हैं ना, जहाँ सूरज नहीं पहुंचता वह कभी पहुंच जाता है, वैसे ही आप हैं। आपने इतना अच्छा वर्णन आज की किया है कि जो आधुनिक जीवन है, भागता हुआ जीवन है, और जहां हम कहते हैं कि हम भारतीयकरण है, सनातनी है, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी से तो छूट गए, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति से नहीं छूटे। उससे छूटना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन ही हमारे को संस्कारित करता है। और आपने मेरी समझ मेरे सर का वजन बढ़ा रही, कमर इस बोझ से झुकती ही जा रही, अखंड तो अक्खड़ तो अपना सिर उठा के चलता है, ये मुई सज्जनता ही मुझे रास नहीं आ रही। लेकिन आपने ये कटाक्ष किया है, लेकिन सज्जनता ही आभूषण है, और आपकी सज्जनता को प्रणाम, धन्यवाद ऐसी रचना हमको देने के लिए। प्रतिमा सिंह जी आदरणीय, आप कहते हैं कि छोटे महसूस कर रहे हो, लेकिन आपकी छोटी रचना एक पर्वत के समान विशाल है, और आपने डिजिटल दुनिया पर बहुत अच्छी दृष्टि डाली है, जिसकी मेरे को 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। ये जोड़ती सबको दुनिया भर से, पर दुनिया से कर जाती है। हम एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, जब हम डिजिटल दुनिया से बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। आपको आज मन से पुनः नमस्कार प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जड़ता सिखला जाती है, सबको भरमाती है जी। हम सोचते हैं कि हम चल रहे हैं समय के साथ, लेकिन ये हमारे को कहीं पे मतलब हमको जकड़ देती है। हम एक कुर्सी पे बैठे रह जाते डिजिटल के सामने। जी वही है ना। बहुत बहुत बधाई ऐसी आधुनिक परिप्रेक्ष्य पर अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। प्रिय तनाव में ही जीते हैं लोग, तनाव में ही जीते हैं हर दिन बैठ के। जी प्रिय रक्षा जी, नजर ना लग जाए आपको, मैं यही कहूंगी, आपको नजर ना लग जाए। बहुत ही सुंदर आपने रचना पढ़ी है। नजर की नजर से नजर को न देखो, जो करनी हो बातें तो रूहों से बोलो, नजर सताती बहुत है। बहुत, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो खो गई इस रचना में। मेरी राह पर यूं न कांटे बिछाओ, इनकी चुभन तड़पाती बहुत है। आपने तो एक नजर के माध्यम से कई सारी बातें कह दी हैं, और आपकी माँ का आशीर्वाद, और उनकी तो कभी नजर लगेगी नहीं, और आप विश्वास करिए यहाँ पर किसी की भी नजर आपको नहीं लगेगी। बहुत बहुत बधाई। प्रिय सूरज कुमारी जी, आपने भी आज की सत्ता पर बहुत अच्छी रचना पढ़ी है। प्रकृति है, सौंदर्य है, लेकिन यदि सत्ता में गहनता नहीं होगी तो ये प्रकृति भीगी पड़ जाती है। हुकूमत से सवालों का सिलसिला होगा, जितना दबाव के शोर उतना ही होगा। क्योंकि कितने भी आपने बहुत बढ़िया कहा कि कई सवाल आप दबाना चाहोगे, क्योंकि सवाल तो सत्ता के सामने उठते ही रहते हैं, उनको आप दबा नहीं सकते, जनमत के शोर को आप दबा नहीं सकते। बहुत बढ़िया आपके राजनीति पर अच्छी रचना प्रस्तुत करने के लिए। प्रिय तरुणा जी, आपकी सबको मन भाने वाली रचना है आम। आम का मौसम जा रहा है, लेकिन आपने अपनी कविता से अपने आप को भी खास बना दिया है, और आने वाले आम के मौसम को भी खास बना दिया है। ससुराल का भी प्रेम आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, और कितना उसमें 4-5 शब्दों में आपने कितनी प्यारी रचना कह दी है।
कि पहले देवी माँ को चढ़ेगा, फिर उसकी चटनी बनेगी, पना बनेगा, हमें खाने को मिलेगा, और उसी आम ने आज आपको एक खास बिटिया दी है। बहुत बहुत बधाई आपको इतनी प्यारी रचना प्रस्तुत करने के लिए, और आपकी ये बेटी हमेशा एक खास बन करके चमके, हमारी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय वरिष्ठ कवि दर्शन सिंह जी, आपने बहुत अच्छी रचना रखी है। मुझे आपके संदर्भ में भी कुछ कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी रचनाएं हमें सोचने पे अवश्य मजबूर करती हैं। खुलकर बरस जाने दो, हमको इस घर में जानता है कोई, दर्द दिल से दूर जाता नहीं। क्योंकि जब तक हमारे भीतर दया है, कोमलता है, दर्द है, तो वो हमको दूसरों से जोड़े रखता है। तो आईना देखकर तसल्ली हुई कि हमसे सब जुड़े हुए हैं। बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, सादर प्रणाम आपको। आदरणीय उषा शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ कवि हैं। मेरी अध्यक्षता के माध्यम से मुझे संकोच हो रहा है आप सब ये, लेकिन उल्लेख करना चाहूंगी कि ये रचनाएं ऐसी हैं जिनको हम जब दोबारा देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। आई आई पावन खड़ी आई, प्यारे प्रभु के आवन की आई। प्रभु का, आपने जो प्रभु का इतना सुंदर चित्रण किया है ना, मुझे वो याद आ गई कविता, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बहुत खुशी हो रही है आपके सुंदर शब्दों को सुन करके। आपका आप गाती भी हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सुरभि। प्रिय आशा किरण जी, नहीं माफी चाहती हूँ, किरण जी, नहीं किरण जी, आशा लिख रही थी क्योंकि उनका नाम पुकारा गया था। किरण जी, कई बार आपका नाम पुकारा गया है, तो मैं कहती हूँ किरण तो चारों ही तरफ है, जहां भी देखो एक किरण की हमारे तक पहुंच ही जाती है। तो मुन्नार की आपने जो बादलों का जो देश है उसका बहुत प्यारा चित्रण किया है। खुशनुमा संसार है, प्रीत का कितना सुखद संवाद है। क्योंकि जब हम प्रकृति में होते हैं तो प्रेम अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है और हम उसमें प्रकृति में खो जाते हैं। तो प्रेम और प्रकृति का तो आपस में गहरा संबंध है। इस संबंध को उजागर करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रिय आशा मुक्ता जी, आप मैंने बहुत देखा है कि आप जीवन में जो चलने वाली घटनाएं हैं उनको काफी हृदय में अंगीकार करके उस पर रचनाएं लिखती हैं। मैंने इस और ध्यान गया है मेरा, और आज आपने उसको दोहरे रूप में रखा है। जो आपका है, लाश पड़ी है पूरी चित्त, खुलने पसंद हाथ पसारने की जंग, और उसमें आपने ये लिखा, आंखों को बंद, खुली आंखें थी, आंख कर लो बंद, शिष्टाचार के नाते आंखें बंद कर ली थी उसने। तो देखिए, आंखों का इतना, और जीवन में हम खुलकर के जीना चाहते हैं, लेकिन वो खुलकर जीना भी हमारे लिए कभी कभी कठिनता हो जाती है, क्योंकि समाज उसको स्वीकार नहीं करता। मैं जहां तक समझती हूँ, इतनी गहन रचना है तो मुझे भी शायद समझने में नहीं समझ पाई होंगी। और साथ ही आपने जो कहा कि उससे कहते हैं कि आंख नीचे करके रखो, और जब आंख खुली थी शायद उसकी वो आंखें बंद कर दी गई, क्योंकि एक शिष्टाचार है कि आंख खुली नहीं रहनी चाहिए। इस दोहरे भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई इतनी श्रेष्ठ रचना के लिए प्रिय आशा मुक्ता जी, आपको स्नेह बधाई। परम आदरणीय प्रिय प्रवीण प्रणव जी, आप हमेशा कविता